सब गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग यहाँ पर रास्पबेरी पाई के अंदर एक नई चीज सीखने वाले हैं, विच इज बजर। मेरे ख्याल से जैसे मैंने ये नाम लिया होगा ना, बजर, आपके दिमाग में कुछ कुछ चीजें हैं जो आ गई होंगी। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे मान लो अलार्म बज रहा है, तो वो भी क्या एक बजर ही है ना। पानी की टंकी भर गई और हमें एक बता रहा है कि भाई अभी हमें मोटर बंद करनी है, और हम लगा देते हैं ना वहां पर भी घंटी, तो वो भी क्या है, वो भी एक बजर है। मैं गाड़ी में जा रही हूँ और मुझे साइड लेनी है, तो मैं हॉर्न बजाऊंगी, वो भी क्या एक बजर है। तो ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स हम लोग जो है आम जिंदगी के अंदर हम लोग ले सकते हैं और यूज करते हैं इन बजर्स का, है ना। तो ये अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग यूज के लिए। जैसे अब मैं जा रही हूँ और मेरे को साइड लेनी है स्कूटी की, तो भी बजर है ना। तो ये बजर्स हम यहाँ पर है जो यूज कैसे करेंगे। तो चलिए, बजर्स आर फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इट सर्व्स एज एन इंडिकेटर, मतलब एक तरीके से आपको इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है कि भाई अब ये एक्शन परफॉर्म है जो करना है। जैसे इसी से मेरे को एक चीज और याद आती है कि जैसे इसके अंदर आईओटी के अंदर कुछ बच्चों ने जैसे एक डस्टबिन बनाया, और डस्टबिन में क्या था कि एक सेंसर मतलब लगा दिया उसके अंदर कि भाई अब जब ये भर जाएगा ना, तो सेंसर से पता चल गया कि ये भर गया, तो अब वो बीप की आवाज या कैसे भी साउंड करके ये बता रहा है कि भाई मैं भर गया, है ना। तो वो हम उन्हीं बजर्स की कि हमें साउंड करके ये एक इंडिकेशन देना, ठीक है। तो हम उन बजर्स का कैसे यूज है जो यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो जैसे इन्होंने कहा कि भाई होम अप्लायंस के अंदर अलार्म सिस्टम, इलेक्ट्रिकल बेल्स हो गई, मैंने आपको न जाने कितने एग्जांपल्स दे दिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। साउंड के थ्रू हमें बता रहे होते हैं कि ये एक्शन हो गया या ये चीज आपको अभी करनी है, ठीक है। तो जैसे अब सुबह का अलार्म बज रहा है तो पता चल गया कि भाई दिन शुरू हो गया, है ना। हो जा गुरु शुरू, है ना। तो बस बिल्कुल हमें डे का एक इंडिकेशन है जो मिल रहा होता है। ओके, अब कहता है कि बजर्स जो है ना, बेसिकली वो दो तरीके से क्लासिफाई हो रखे हैं, एक तो एक्टिव बजर और एक पैसिव बजर। अब दोनों का अलग अलग अपना देखो, मतलब एक तरीके से दोनों ऑफ कोर्स अलग हैं, क्योंकि एक्टिव पैसिव, अब जब मैं इनका अलग अलग यूज बताऊंगी, इनके अलग अलग जो है बताऊंगी कि भाई ये एक्टिव है और ये पैसिव है, तब आपको समझ में भी आएगा कि कौन सा कहाँ यूज हो सकता है और कौन सा कहाँ यूज नहीं हो सकता, है ना। अपने यूज के अकॉर्डिंग इनको चूज कर रहे होंगे। ओके, अब ये कहते हैं एक्टिव बजर। एक्टिव buzzers are simplest to use. They are typically available in voltage 1.5 voltage to 24 voltage तक, बड़े सिंपल होते हैं। अब इसको क्या करना है कि आपको डायरेक्ट डीसी के साथ में हम इसके साथ तार को जोड़ देंगे और ये बीप की आवाज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आप कह लो कि भाई जैसे हमने वो एलईडी वाला प्रोग्राम तो क्या हमने एलईडी का जो सबसे पहले किया था कि एलईडी के दोनों जो मैंने उसकी टांगे ली और उसको मैंने उसके साथ बैटरी के साथ में जोड़ दिया और वो ऑन हो गई, डायरेक्ट करंट उसको मिल रहा है। वही हमारे पास में हमारे ये है, तो डायरेक्ट मैं इसको जोड़ दूंगी तो ये साउंड की आवाज है जो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ऑल यू नीड टू डू अप्लाई अ डीसी वोल्टेज टू द पिंस एंड इट विल मेक अ साउंड। ओके, एक्टिव बजर्स आर पोलराइज्ड होते हैं। पोलैरिटी जैसे आपको मैंने ये चीज बताई थी एलईडी के टाइम पर, उसकी एक टंग छोटी एक टंग बड़ी होती है, तो वही चीज इसके अंदर होती है कि जो हमारा ये जो एक्टिव बजर है ना, शायद ये आपको अभी ना दिखे, बहुत दूर से दिख रहा होगा, इसकी टांग ना दिखे, ये तो दिख ही रहा होगा, तो एक छोटी एक बड़ी, है ना। तो ये पोलराइज्ड होते हैं। कहते हैं कि द पोलरिटी इज द सेम एज एन एलईडी के अंदर जैसे हमने देखी थी, ठीक है। तो इसकी एक टांग क्या है या एक पिन हम कह सकते हैं, एक लंबी होती है एक छोटी होती है। तो लॉन्गर को हम पॉजिटिव से डिनोट कर रहे होते हैं जैसे हम एलईडी के अंदर देखते हैं, और जो स्मॉल वाली होती है उसको हम नेगेटिव के साथ में। वन डाउन साइड ऑफ एक्टिव बजर इज दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड इज फिक्स्ड। इसके अंदर एक चीज है कि भाई इसका जो साउंड की फ्रिक्वेंसी है ना, जो साउंड आ रहा है वो सेम ही प्रोड्यूस होगा। जैसे बीप की आवाज आ रही है कुछ हो, मतलब जैसे कुछ मतलब आपने कहीं ऐसा आपने साउंड देखा होगा कि जैसे अगर उसको लगा दिया तो वो एक सेम साउंड है जो आपके पास में प्रोड्यूस होता रहता है, टी की आवाज आपको आती रहेगी। जैसे मेरे को यहाँ पर एग्जांपल आ रहा है यूपीएस का, है ना। जैसे उसमें जो है लाइट चलेगी और जैसे उसके अंदर जो है वो मतलब बिजली कम हो रही है, तो वो आपको बीप का एक लगातार साउंड है जो आता रहेगा, है ना, टा करके। तो आपको बताता है कि भाई अभी इसमें जो है आप पीसी को बंद कर दो क्योंकि इसमें से भी लाइट है जो जाने वाली है।
तो वही चीज जो अगर हमें ऐसे बजर्स की जरूरत है जिसमें हमें स्टेबल एकदम ऐसा साउंड हमें चाहिए, मतलब हमें कोई ऐसे डिजाइन वाला ट्यूनिंग वाला नहीं चाहिए कि ना, ऐसा नहीं चाहिए रुक करके, हमें एक सिंपल स्टेबल चाहिए, तब हम इसका यूज जो करते हैं। तभी इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या है, फिक्स है। इसको हम कभी एडजस्ट वगैरह नहीं कर सकते। हाँ, हम इसको जो है इसकी जो आगे इसकी लाइन के अंदर है कि हम इसमें ऐसे स्लो डाउन तो जरूर कर सकते हैं, हम इसकी वॉल्यूम को कम ज्यादा जरूर है जो करके जो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर हमने वोल्टेज कम दे दी या ज्यादा दे दी वो तो हो सकता है, बट वैसे अगर मैं डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कराना चाहूं तो ऐसा नहीं हो सकता, ट्यूनिंग वगैरह है ना वो नहीं हो सकती। इसी को सेल्फ ड्राइव या इंटरनल बजर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये खुद ही काम है जो सेल्फ ड्राइव है, खुद से चलेंगे। आपने डीसी के साथ डायरेक्ट अटैच किया, चलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब आते हैं दूसरे तरीके के जो कि आपके पैसिव बजर हैं जो होते हैं। पैसिव बजर में क्या होता है कि अ पैसिव बजर कांट प्रोड्यूस साउंड डायरेक्टली व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी। आपने जैसे एक्टिव बजर को डायरेक्टली बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया और उसकी आवाज आना स्टार्ट हो गई, इसके साथ में वो केस नहीं होगा। ये मतलब जितना इसको वोल्टेज आ रहा है ना, मतलब सेम वोल्टेज आ रहा है, तो ये आपका काम नहीं करेगा। इसको पल्स चाहिए, जो कि नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ, अ पैसिव बजर रिक्वायर्स एन पल्स सिग्नल सोर्स इन ऑर्डर टू मेक साउंड। मतलब ये जो हमारा जो पैसिव बजर है ना, ये सेम पर नहीं चलेगा। सेम अगर इसको वोल्टेज आ रही है, इसको पल्सेस चाहिए। इट वर्क्स लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीकर्स, जैसे हमारे स्पीकर्स काम करते हैं वैसे ही ये काम कर रहा होता है। वी आर चेंजिंग इनपुट सिग्नल एंड फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस द साउंड। ठीक है, तो जैसे हमारे स्पीकर्स के अंदर होता है कि जैसे हिसाब से उसमें फ्रीक्वेंसी आ रही होती है कम ज्यादा, और वो उस तरीके से काम करते हैं, वैसे ये भी हमारा है जो काम करता है, ये सेम सिग्नल्स पर काम नहीं करेगा। इसके लिए फ्रीक्वेंसी जो है लो अप डाउन जैसे होती है, तो उस तरीके से जैसे हमारे स्पीकर काम करेंगे वैसे ये काम करता है। देयरफॉर दीज पैसिव बजर्स कैन प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ डिफरेंट टोन्स बेस्ड ऑन द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। तो इससे हम कोई भी ट्यून से जो बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेम पर काम नहीं करेगा, डिफरेंट पर काम करेगा, तो हम फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करके ना इससे डिफरेंट डिफरेंट ट्यून्स भी है जो बनवा सकते हैं। ठीक है, द डाउन साइड ऑफ दिस इज दे विल नीड मोर कॉम्प्लेक्स सर्किटरी टू कंट्रोल देम, लाइक अ प्रोग्रामेबल माइक्रो कंट्रोलर एज इन ऑरिंडो या फिर रास्पबेरी पाई। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या था, ये जो हमारा एक्टिव था, एक्टिव के अंदर ऐसा था कि डायरेक्ट डीसी से जोड़ा काम करना शुरू हो गया। इसके लिए मुझे एक्सटर्नल कंट्रोलर की जरूरत है जो पड़ेगी, जैसे रास्पबेरी पाई और ऑरिंडो, जो कि कंट्रोल कर पाए साउंड के ऊपर, है ना। तो जब इसको मिल रहा होगा सिग्नल्स ऐसा कंट्रोल वाला कि कम ज्यादा, तो ये उस हिसाब से काम है जो करेगा। ठीक है, अब ये कहते हैं कि पैसिव बजर्स जैसे हमारे एक्टिव थे जो इंटरनल के नाम से जानने जा रहे थे, वैसे ही ये भी जाने जाते हैं, बट एक्सटर्नल ड्राइव बजर के नाम से जाने जाते हैं। दे आर ऑफन यूज्ड इन एप्लीकेशन वेयर यू need more control over the sound output such as musical instrument। जब हमें ऐसे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह की जरूरत पड़ती है तब हम इसका यूज है जो कर रहे होते हैं। ठीक है, तब हम इसका यूज है जो बेसिकली करेंगे जब मुझे डिफरेंट साउंड है जो प्रोड्यूस करा करके कुछ अलार्म क्रिएट करना है। ठीक है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल जो है या अलार्म ऐसे मुझे बनाने हैं, तब मैं इसका यूज करूंगी। दीज टाइप ऑफ बजर्स आर ऑल्सो पोलराइज्ड, बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स आर मेंशन्ड ऑन देम। देयरफॉर सम products in this category which doesn't have long leg and short leg। देखिए क्या चीज है, इसमें भी आपके पास में जो है लंबी टांग छोटी टांग आपको दिखेगी और कईयों में नहीं भी दिखेगी, बट मोस्टली क्या होता है कि आपके पास में यहाँ प्लस और माइनस से ये चीज मेंशन करके बताइए कि भाई कौन सा इसका प्लस साइड है, कौन सा इसका माइनस साइड है। ठीक है, अब देखो अगर हम किसी को भी ये देंगे तो देने से जैसे क्योंकि मेरे हाथ में है तो मेरे को तो दूर से पता चल रहा है कि अच्छा ये वाला जो है मेरा एक्टिव है, एक पैसिव है ना, लेकिन हम इसके लुक से तो नहीं जा सकते ना, क्योंकि हो सकता है अलग अलग कंपनीज के अलग अलग इसमें कुछ डिजाइन डालने के लिए कुछ मतलब सेम से भी आपको दिख सकते हैं, है ना। वही इस लाइन के अंदर है कि हम डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं दोनों के बीच में। एज वी कैन सी द पिक्चर, जैसे ये पिक्चर है वैसे ही खैर मेरे पास में भी है, और हो सकता है अगर आप खरीदे तो आपके पास में ऐसा सेम ना हो। ठीक है, लेकिन मोस्टली 90% केसेस के अंदर क्या चीज होती है, द पैसिव बजर डज नॉट हैव अ बैक साइड कवर। जो पैसिव वाला है जैसे मेरे पास में है ये, है ना, ये ब्लैक कलर का आपको जो है दिखाई देगा, और जो हमारा पैसिव है उसके नीचे आपको ये ग्रीन और उसके बाद मेंशन किया हुआ होगा कि प्लस और माइनस।
ठीक है। अब देखो ये तो कह दो कि भाई चांसेस हैं कि मेरे पास में भी ये सेम है जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। अब मैंने कहा ना कि जरूरी तो नहीं है कि तुमने भी जो खरीदे होंगे या तुम्हारे पास भी जो बजर होंगे वो सेम सेम ही आपको दिखाई दे, है ना। अब नई नई जो कंपनीज आ रही है, नए नए जो बजर से आपको दिखा रही है, मे भी हो सकता है वो डिजाइन के चक्कर में कुछ भी इनके नीचे जो लगा दे, है ना। तो अब पहचान पाना इज लिटिल टफ कि यार कौन से वाला एक्टिव है कौन से वाला पैसिव है। तो इसके लिए हम टेस्टिंग कर सकते हैं कि दोनों को डायरेक्ट हम डीसी के अंदर डाल दें। अब दोनों को डायरेक्ट डीसी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, जो हमारा एक्टिव बजर है वो तो क्या होगा, बीप का साउंड है जो क्रिएट करेगा। आपको पता है कि क्योंकि उसको सेम उसको वोल्टेज जो चाहिए, अब वो आपको बीप 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 का साउंड है जो सेम वाला आपको सुनाई देने लग जाएगा। लेकिन जब पैसिव की बात करूंगी ना, तो इसको जैसे मैं डीसी पर लगाऊंगी, क्योंकि तो इसको सेम फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, तो ये एक ही बार आपको साउंड करेगा टिक करके, मतलब आपको ऐसे सुनाई देगा और आगे नहीं ये बजेगा। तो आपको वैसे पता चल जाएगा कि अच्छा कौन सा मेरा एक्टिव है कौन सा मेरा पैसिव है। ठीक है, अब आगे चलते हैं यूजिंग एक्टिव बजर। ठीक है, तो अब मेरे को इसके लिए किस किस की जरूरत होगी, बिल्कुल रेस्पबेरी पाई की, ब्रेडबोर्ड की, एक्टिव बजर की, आपको जंपर वायर्स की, बिल्कुल दोनों की, मेल टू मेल, मेल टू फीमेल। तो हमारा देखो बड़ा ही सिंपल है, इसके अंदर कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। हम बस एक यहाँ पर अपना बजर लगा रहे होंगे, एक नेगेटिव और एक हमारी GPIO 18 है जिसका हम यूज करके इसको जो है चला रहे होंगे, और ये हमारा काम है जो कर रहा होगा। ठीक है, अब देखो मैंने इसके अंदर क्या किया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपने इस सर्किट को बनाना। कुछ नहीं, एक्टिव और पैसिव दोनों से सेम ही है, बस आपको बजर थोड़ा सा चेंज कर देना, बाकी कुछ भी नहीं। मैंने इसमें देखो अपनी थर्ड जो मेरी ग्राउंड पिन है, मैंने उसके अंदर जो है पोर्ट लगा दिया, और अब जो है इधर मैंने नेगेटिव के साथ में इसको जोड़ दिया है। ठीक है, चलिए अब ये काम हो गया। अब मैं लेती हूँ हमारे बजर को। ओके, तो मैंने यहाँ पर बजर लिया है, और ये हमारा जो है एक्टिव बजर है। मुझे तो ये इसके कलर से पता चल गया। आप देखिए इसकी एक टांग छोटी एक टांग बड़ी, यानी कि पोलराइज्ड है। तो मैं देखे इस तरीके से इसको कहीं पर भी फ़िलहाल के लिए लगा देती हूँ, और जब मैं इसको इसके अंदर वायर्स लगाऊंगी तो मैं ये चीज़ ध्यान रखूँगी किधर मेरी छोटी टांग है, यानी कि किधर प्लस है और किधर माइनस है। अब जी मैंने यहाँ पर ले ली GPIO के लिए ये पिन। अब मैं GPIO 18 हमारी जो 6 नंबर पर है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 पर मैंने इसको टिक कर दिया है, और मैं इसको जोड़ रही हूँ। एंड इधर देखिए मैं आकर के इसको, इसकी जो बड़ी टांग है उसकी लेन में इसको लगा दूँगी। ठीक है, लगा दिया। जी हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होगा क्योंकि बजर देखो गोल गोल है। ठीक है, तो आप उसको निकाल के भी देख लेना कि आपने सही लगाया कि नहीं। बाकी मैंने इसमें देखो नेगेटिव भी लगा दिया है। ठीक है, तो यस, इस तरीके से ये हमारा पूरा बजर हो गया। एंड ये बिल्कुल टफ नहीं है, आप एक्टिव की जगह पैसिव लगा देना, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं इसमें। तो प्रोग्राम है जो अभी मैंने वीडियो बनाई है, उसके बाद में मैंने ये प्रोग्राम है जो इसका लिखा है। GPIO इंपोर्ट मैंने कर दिया बजर, और टाइम मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट कर दिया बिकॉज आई नीड देयर द स्लीप फंक्शन, राइट। तो अब आपको पता है कि हमारी GPIO 0 कितनी चीजें इजी कर देती है। यहाँ पर मैंने बजर जो मेरा इंटरफेस है उसको बुला लिया, है ना। हर बार ये हमारी मदद जो करती है। अब बजर की बारी आई तो हमने बजर को कॉल कर दिया। अब देखो बजर 18 मैंने लिखा है, तो ऑफ कोर्स अब तो अंदाजा लग जाना चाहिए क्योंकि मैं 18 नंबर पिन का यहाँ पर यूज कर रही हूँ, और मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब बजर ऑन कर रही हूँ तो दैट मीन्स अब ये स्टार्ट हो चुका है और अपना साउंड जो है प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने स्लीप फॉर 1 सेकेंड किया है, यानी कि ये जो सेम स्टेट है ये सेम रहेगी। ठीक है, 1 सेकेंड के लिए बजर ऑफ मैंने कर दिया। अब लास्ट में मैंने देखो बजर डॉट क्लोज किया है। ठीक है, ये आपको मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप ये चीज करते हो तो एक बहुत अच्छी चीज रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि देखो क्या है, ये बजर इज इक्वल टू बजर 18 मैंने लिखा है, तो अभी मतलब 18 नंबर जो GPIO पिन है ना, वो अभी ये बजर ऑब्जेक्ट है ना, ये यूज कर रहा है। जैसे ही मैंने इसको क्लोज कर दिया ना, अब ये फ्री हो जाएगा, यानी कि 18 नंबर पिन से अब मैं कोई और काम ले सकती हूँ अगर मेरे प्रोग्राम के अंदर कुछ भी और मुझे करना है 18 से। ठीक है, तो दिस इज इन अ गुड हैबिट अगर मैं इसको क्लोज भी करती हूँ, राइट। ओके, बस ये वाली बात थी। तो चलिए वही प्रोग्राम है, लेकिन हमने बीप की आवाज़ सुननी है, तो सुनिए। अब आगे चलते हैं, और अब देखो मैंने दूसरा प्रोग्राम है जो यहाँ पर बनाया, जिसमें मैंने वही सेम चीज की है, इंपोर्ट कर दिया बजर को, सिग्नल, एंड उसके बाद मैंने पॉज फंक्शन यूज करना है।
बजर 18। अब मैंने एक फंक्शन यूज किया है विच इज बी। देखो जैसे सर्किट्स की मेरे को जरूरत पड़ेगी ना, जैसे मेरे को जो काम कराना होगा, मैं वो फंक्शन यहाँ पर यूज कर लूंगी। अभी मैं डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग फंक्शंस आपको बता रही हूँ कि भाई इनसे क्या क्या काम हम करा सकते हैं। जैसे बी फंक्शन है, उसमें मैंने कहा ऑन टाइम 2 एंड ऑफ टाइम 3। ये 2 और 3 क्या है भाई, ये सेकंड्स है कि ये 2 सेकंड के लिए साउंड प्रोड्यूस करे, 3 सेकंड्स के लिए ना करे, और यही चीज 4 बार मेरी है जो कंटिन्यू हो। ठीक है, अब उसके बाद में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर प्रोग्राम कंप्लीट मैसेज दे रही हूँ और फिर पॉज क्लिक है जो हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर भी लास्ट अगर आपने जो PWM वाला वीडियो देखा होगा, उसके अंदर भी यही कुछ पैरामीटर्स थे। क्या हो रहा है इसके अंदर, देखो पहला पैरामीटर इज ऑन टाइम विच इज आप इसमें बाय डिफॉल्ट 1.0 है, इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, दैट मींस इट इज फॉर 1 सेकेंड। आप इसमें मैंने अलग अलग नंबर दिए क्योंकि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सेम वैल्यू भी हो सकती है 1 सेकेंड एंड डिफरेंट भी हो सकती है। दैट टोटली डिपेंड हमारे सर्किट के ऊपर कि हमें कैसी बीप की आवाज प्रोड्यूस करानी है। ठीक है, ऑफ टाइम विच इज बाय डिफॉल्ट 1 सेकेंड। अब एन का मतलब है कितने नंबर ऑफ टाइम जो है मैं ये चीज कराना चाह रही हूँ, बीप का साउंड है ना। अब इसमें बाय डिफॉल्ट जो आता है नन, नन इज ए कीवर्ड इन पाइथन। नन का मतलब अगर हम यहां पर देखें तो इट मींस फॉरएवर, कंटिन्यू हमारा ये होता रहे इंफिनिटी टाइम के लिए। और फिर मेरे पास में बैकग्राउंड है, ठीक है, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू है, क्योंकि तो मैंने दिया नहीं है, इट मींस ट्रू। इसको मैं लास्ट लेक्चर में समझा चुकी हूँ जहां पर मैंने PWM बताया था, दोबारा बता देती हूँ। ये क्या करेगा, ये थ्रेड एक्स्ट्रा आपका जो है बना देगा। मतलब कहने का कि अभी मेरा जो प्रोसेसर है वो आया, अच्छा इसके अंदर काफी टाइम तक ये चीजें चलनी है कि 2 सेकंड तक ये ऑन होगा, 3 सेकंड तक ऑफ होगा, ये चीज 4 बार होगी। तो अब क्या है कि भाई यहां पर ही हमारा जो प्रोसेसर है वो रुकेगा नहीं। ठीक है, इसका एक अलग थ्रेड बन गया सीपीयू के लिए। अब ये सीपीयू इसको अलग से टाइम दे देगा, लेकिन इस बीच क्योंकि तो ये ट्रू है, आपकी नेक्स्ट लाइन भी है जो काम करना स्टार्ट कर देगी। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका प्रोग्राम कंप्लीट का आपको मैसेज आ जाएगा, और उस बीच क्या होगा कि आपको साउंड भी है जो डिस्प्ले होता रहेगा, डिस्प्ले नहीं सॉरी सुनता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज है इसके अंदर ट्रू रखने का यहाँ पर फायदा। अगर मैं इसको फॉल्स कर देती हूं तो इट मींस क्या होगा कि अभी हमारा सीपीयू वो इसी लाइन पर रुकेगा, ये जब कंप्लीट होगा उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लाइन पर आएंगे प्रोग्राम कंप्लीट पर। अगर हम देखें कि कितने टाइम तक होगा तो आप खुद सोचिए, सोचो कि 2 सेकंड के लिए ऑन है, यानी कि बीप की आवाज आ रही है, 3 सेकंड के लिए नहीं आ रही है, और ये चीज 4 बार होनी है, तो टोटल हम 20 सेकंड्स की बात कर रहे हैं यहां पर, है ना। तो उसके बाद में सीपीयू हमारा इस 6 नंबर लाइन पर आएगा और फिर ये कंप्लीट प्रोग्राम का मैसेज आपको देगा। ठीक है, तो ये फायदा या नुकसान जिस हिसाब से भी हमारा सर्किट हमें कहेगा, हम यहाँ पर बैकग्राउंड की वैल्यू ट्रू या फॉल्स रख रहे होंगे। देखो ये सेम प्रोग्राम है मेरा जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके दिया। बस इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि मान लो अगर मैं इसमें कुछ नहीं देती हूँ तो इट मींस यहाँ बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स काम करेंगे, और बाय डिफॉल्ट का मतलब है कि 1 सेकेंड ऑन 1 सेकेंड ऑफ एंड दिस थिंग विल कंटिन्यू फॉर एवर, है ना। फॉर एवर का मतलब है कि क्योंकि इसका बैकग्राउंड क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। तो ये सेम चीज है। अब देखो मैं इसको करके बताती हूँ, इसमें 2 3 4 ऐसा लिखा है, तो कंप्लीट हमारा ओ यस, मेरे को 4 टाइम इसकी आवाज़ बिल्कुल है जो सुनाई दी, है ना। अब आगे चलते हैं और आगे हम लोग पैसिव जो हमारा बजर है उससे हम सब्जी बनाते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, रेस्पबेरी पाई चाहिए, ब्रेडबोर्ड चाहिए, पैसिव बजर है जो मुझे चाहिए, और 2 तारे चाहिए। बस कुछ नहीं करना था हमें। लास्ट वाला जो हमने अभी बनाया ना हम लोगों ने हमारा पैसिव से एक्टिव बजर से, बस मुझे वहां से बजर ही चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, बाकी सब कुछ। अब मतलब ये कैसे पता चलेगा, वही चीज जैसा मुझे सर्किट बनाना है, जैसी मुझे साउंड की आवाज चाहिए, उस अकॉर्डिंग मैं अपने बजर को चूज कर रही हूँ। ठीक है, तो इसका सर्किट वही सेम सर्किट, बस बजर हमारा चेंज है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर जो है, हाँ इसके अंदर मुझे टोनल बजर जो मेरा इंटरफेस है ना उसको मुझे इंपोर्ट है जो करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी आवाज मुझे ट्यून टाइप ऑफ चाहिए जिसमें मुझे थोड़ा सा चेंज चाहिए।
ठीक है। मैं चाहती हूँ कि इसकी थोड़ी, जैसे गाने की ट्यून की आवाज है, कम ज्यादा करके मैं इसे अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, नॉट अ सिंगल फ्रिक्वेंसी वाला कि ची चलता रहे। मैं चाहती हूँ कि इसमें अलग अलग आए, तो इसलिए मैं यहाँ पर मेरे को इससे क्लास दे रखी है विच इज टोनर बजर क्लास। ओके, अब देखो कुछ भी नहीं है, GPIO 0 को हमें ना एक बार थैंक यू जरूर बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि इतनी आसान चीजें जो हमारे लिए कर दी है। मतलब कह लो कि अगर मैं अपनी भी बात करूँ ना तो बड़ी चीजें टफ हो जाती, लेकिन GPIO 0 ने आपके लिए चीजें बहुत आसान करके दे दी। ठीक है, सो से थैंक यू। और आगे चल करके भी जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे ना, तो आपको इंटरनली सोचने की जरूरत ही नहीं है, सारे काम ये कर रही होगी। यहाँ पर भी देखो कुछ नहीं, टोनल बजर 18 मैंने डाला, यानी कि 18 नंबर पिन के ऊपर काम होगा। अब जस्ट आपको खाली प्ले का बटन दबाना है यहाँ पर। और 440 का मतलब है कि मैं A4 नोट है जिसका यूज कर रही हूँ म्यूजिकल टर्म्स के अंदर। जैसे मतलब काफी लोग जो होंगे मे बी म्यूजिकल, है ना, थोड़ा बहुत जिन्होंने सीखा होगा तो वो ये जानते होंगे A4 टोन। खैर मेरे को भी नहीं पता है, जैसे हम लोग टीवी में भी कई बार देख रहे होते हैं, है ना, तो वो नोट के ऊपर काम करते हैं, ये वाला नोट बजाना है या ये वाला। तो अब जैसे A4 नोट है, ये 440 हम लिखेंगे तो A4 नोट बैकग्राउंड के अंदर है जो मतलब बजेगा जब हम इसको बजाएंगे तो, राइट। तो ये वाली चीज है। अब इसको मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। एक्टिव और पैसिव दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। पहले मैंने एक्टिव जोड़ना सिखाया, अब ये पैसिव है। कुछ नहीं, आपके हाथ में पैसिव बजर है, और जैसे आपने एक्टिव को किया था बस उसी जगह पर आपको इस पैसिव को जोड़ देना है। अभी देखिए बीप की आवाज़ आप सुनिए। को मेरे ख्याल से, है ना, हाँ आवाज़ आ रही होगी, है ना। तो ये हमारा जो है चल गया यहाँ पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एंड यस, अब आगे देखो मेरा ये, एक सेकेंड, सारे वीडियोस हो गए ना, क्योंकि एक एक चीज़ आपको बड़े ढंग से बतानी है। ओके, सो GPIO 0 इंपोर्ट किया टोनल बजर एंड टोन्स के अंदर से मैंने टोन जो है फंक्शन अभी यूज करना है। ठीक है, और मैंने टाइम को इंपोर्ट कर दिया। अब कुछ नहीं, अब मैं अलग अलग इसे वो आप मतलब एक बार जब आपको चीज पता चल जाती है, नाउ यू डू द एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर तो मैं बड़े कम से आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब मैं इसको खुद से सीख रही थी मैं इतने सारी वैल्यूज डाल डाल करके इसको सीख रही थी, और खुशी मैंने बस GPIO 0 को इंपोर्ट कर लिया। टोनल बजर मैंने इसके अंदर फंक्शन यूज करना है, GPIO 0 टोन्स और टोन फंक्शन में यहाँ पर यूज करूंगी। तीनों मैंने लाइब्रेरीज टाइम से लगा दी है एकदम लाइन से, और टोनल बजर 18 मैंने। अब मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज दे रही हूँ, कभी 440.0 440, कभी उसका नाम, मतलब एक तरीके से जैसे PLUS प्लस और प्लस, है ना। तो मैं इसी की बात कर रही हूँ। वही चीज A4 में दे दूं या फिर 440 440.0, ये एक ही काम है जो आपका करना है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आप इसके अंदर लगा लगा करके आप इसको एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखिए। ठीक है, अब मैं आगे चलती हूँ और सेम चीज देखो अब मैं कैसे करा रही हूँ। सुनाई देगी होगी, है ना, हाँ कान नहीं फटे होंगे हमारे। ओके, तो यस, अब आगे चलते हैं। और देखो अब मैंने देखो इसमें अलग अलग वैल्यूज डाल करके, है ना, एकदम मेलोडी बनाने की कोशिश की है। यस, आप भी क्या करिए, ऐसे ही वैल्यूज ले करके इसमें जो है बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड लर्निंग, है ना। जितना हम इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे उतनी चीज़ें सीखते जाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा से ये चीज़ कहती हूँ, प्रोग्रामिंग आप जिसको कभी बॉक्स में बंद नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि उस बुक में या उस मैम ने, उस सर ने आपको ये बताया और वहीं तक चीज़ें नहीं, जितने दिमाग है उतने आइडियाज़ हैं। तो आप इसमें अपने खुद के आइडियाज़ डालो कि और मैं कैसे कैसे इसका यूज है जो कर सकता हूँ। एंड ये इसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 18 नंबर GPIO पिन का यूज किया, एक लिस्ट लेकर के डिफरेंट डिफरेंट मैंने नोट्स की वैल्यूज उसमें डाल दी। एक मैंने लूप चला दिया यहाँ पर 4, और नोट जो मेरा है उसके अंदर अलग अलग ये वैल्यूज आ रही है। पहले 392 आएगा, फिर 440, फिर 392, फिर 349, ऐसे करते करते मैं प्ले फंक्शन के अंदर इसको डाल रही हूँ, और वो चीज मैं 0.3 सेकेंड्स के लिए स्टेबल रख रही हूँ। लूप मेरा चलेगा, वैल्यूज जब खत्म हो जाएगी आप बाहर आओगे, एंड नाउ बजर डॉट स्टॉप फंक्शन काम करेगा। ठीक है, यस, एक्सपेरिमेंट करो और चीजें सीखो, क्योंकि आप जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं। चलिए, बस इतनी सी बात थी। अब बाय बाय, बिल्कुल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, सो यस, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय।